चलो स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर। फटाफट पहले फॉर्मूले बताते हो या इतना ही बता दो? चलो फॉर्मूले मत बोलो, ओनली फॉर्मूले सब लिखेंगे तो पूरा ही रिवीजन हो जाएगा इंडेक्स नंबर का। लैस्परेज, नहीं लैस्परेज के भी पहले क्या आता है? प्राइस रिलेटिव। अगर प्राइस रिलेटिव बोला इसका मतलब क्या? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके आंसर निकालना है। एंड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर बोला तो इनका समेशन लेना है, मतलब P1 अपॉन P0 हर एक का अलग अलग निकालोगे एंड देन उसको ऐड करोगे। और वही एग्रीगेटिव बोला तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 आएगा। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद एग्रीगेटिव वेटेड, उसके अंदर लैस्परेज आता है। लैस्परेज के लिए क्या यूज करते हैं हम? वेट क्या यूज करते हैं लैस्परेज के लिए? बेस ईयर। हाँ, अगर मैं प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रही हूँ तो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, एंड अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रही हूँ तो प्राइस ऑफ बेस ईयर। इसीलिए ओनली याद क्या रखना है? बेस ईयर। लैस्परेज का वेट क्या रहेगा? बेस ईयर, क्योंकि 12th में ओनली तुमको प्राइस इंडेक्स था, यहाँ पे प्राइस भी है क्वांटिटी भी है। तो गलती से कभी क्वांटिटी पूछ लिया और हमने गड़बड़ कर दी, ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, इसलिए याद रखना है। ठीक है, पार्शियज में क्या आता है? करंट ईयर। वेट क्या रहेगा? करंट ईयर का। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोला तो प्राइस वेट रहेगा, प्राइस इंडेक्स नंबर बोला तो क्वांटिटी वेट रहेगा। ठीक है, देन लैस्परेज हो गया, पार्शियज हो गया। उसके बाद फिशर्स। फिशर्स क्या आता है? जीएम ऑफ एल एंड पी, लैस्परेज एंड पार्शियज का जीएम। तो क्या हो गया? चलो हो गया सही। फिशर्स, फिशर्स का क्या आता है? लैस्परेज एंड पार्शियज का ज्योमेट्रिक मीन, राइट? हाँ, उसके बाद और कौन सा था हमारा? मार्शल एडवर्थ। मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 ब्रैकेट के अंदर Q1 प्लस Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q1 प्लस Q0 इंटू 100। ठीक है, फिर अच्छा लाइफ क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पूछा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स समेशन IW अपॉन समेशन W इंटू 100। ठीक है, अब इसके जगह पे तुम लैस्परेज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डेटा चेक करना पड़ेगा हमको। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पूछा और अगर लैस्परेज की पूरी इंफॉर्मेशन दी है, P1 Q1 वगैरह सब दिया है, तो हम लैस्परेज वाला फॉर्मूला यूज करके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालेंगे। ओके, क्लियर? हाँ, और कौन सा फॉर्मूला रह गया? मार्शल एडवर्थ हो गया, फिशर्स हो गया, बस हो गए सारे फॉर्मूला, इतना ही है। अरे और है चेन। हाँ, चेन इंडेक्स क्या होता है? लिंक रिलेटिव ऑफ, हाँ, अपॉन रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। और कौन सा था? डिफ्लेटेड वैल्यू। क्या आता है डिफ्लेटेड वैल्यू? डिफ्लेटेड वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू, अभी की जो वैल्यू है, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ, अभी के वैल्यू से अगर मैं अभी का प्राइस इंडेक्स डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? डिफ्लेटेड वैल्यू। प्राइस इंडेक्स ओनली इसीलिए मैंने प्राइस इंडेक्स लिखा। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर में पूरा लिखूंगी और उसके बाद इंटू 100 करूंगी चलेगा, और तुम डायरेक्ट परसेंटेज यूज किए तो भी चलेगा, बिकॉज डिफ्लेटेड वैल्यू हमको चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अभी हमको कुछ वैल्यू दी है और उसका प्राइस इंडेक्स भी दिया है, हमको विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर निकालना है। बेस ईयर के इसमें, बेस ईयर से अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो बेस ईयर के टाइम पे आज के दिन की वैल्यू क्या थी,
जैसे हम फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू में करते हैं ना, वैसे डिफ्लेटेड वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। और शिफ्टिंग, शिफ्टिंग करते वक्त हमको क्या याद रखना है, मैंने क्या बोला था, शिफ्टिंग करते वक्त क्या याद रखना है, कहां से शिफ्ट कर रहे हैं, कौन से ईयर में, राइट। तो उस ईयर का इंडेक्स, उस ईयर का प्राइस। हाँ, और क्या चाहिए, जिस साल में हम इंडेक्स कन्वर्जन कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो जिस साल में कन्वर्जन शिफ्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन से ही करते हैं, इतना एक्सप्लेन करने से ज्यादा क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन में आएगा, रहेगा क्वेश्चन उसका। इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कौन से, कितनी टेस्ट है, 4। कौन सा, पहला यूनिट टेस्ट। क्या बोलता है यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट बताता क्या है, यूनिट टेस्ट लिखा, यूनिट नाम में लिखा है, यूनिट फ्री होना चाहिए, इज ए यूनिट टेस्ट। तो वो तो तुम उतना रीड करोगे तो टाइम थोड़ी है। याद रखो, यूनिट टेस्ट नाम में है, यूनिट फ्री। इंडेक्स नंबर में हमने कभी यूनिट लगाया है नहीं, या तो हम परसेंटेज देते हैं या तो पॉइंट में आंसर लिखते हैं। हाँ, तो इंडेक्स नंबर इज यूनिट फ्री, बट एक कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूनिट फ्री नहीं होता, प्राइस रिलेटिव, सिंपल प्राइस रिलेटिव, वही ना, सिंपल प्राइस रिलेटिव, जिसमें हम सिंगल सिंगल कमोडिटी का निकालते हैं, तो हम वहां पे यूनिट दे सकते हैं। पर जैसे मैं एग्रीगेट करने जाऊँ या रिलेटिव एग्रीगेट भी करने जाऊँ, तो हो क्या रहा है, बहुत सारे कमोडिटीज है, और जब बहुत सारे कमोडिटीज में एक यूनिट नहीं दे सकते, इसीलिए हम वहां पे हर जगह परसेंटेज यूज करते, क्लियर। और क्या है, सेकंड, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में क्या होता है, हम बेस ईयर के रिस्पेक्ट में करंट ईयर का निकाले, और करंट ईयर के रिस्पेक्ट में बेस ईयर का निकाले, आंसर 1 आना चाहिए, इनका मल्टीप्लीकेशन ना। तो P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो तुम्हारा कौन सा टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और ये कौन सेटिस्फाई करता है, ओनली फिशर्स। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल में क्या है, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01 आना चाहिए, तो वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये भी अगेन फिशर सेटिस्फाई करता है। एंड लास्ट वाला कौन सा है, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर में क्या होता है, सर्क्यूलर टेस्ट, शिफ्टिंग, जो हमने ये डिफ्लेटेड वैल्यू या शिफ्टिंग ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर किया है ना, इफ दिस इज पॉसिबल, तो वो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इतना ही है, ओके। हाँ, ये ओनली ज्योमेट्रिक में, ज्योमेट्री, अच्छे से बोल, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये सेटिस्फाई कर लेगा सर्कुलर टेस्ट। फिक्स्ड वेट, अगर तुमने सबका वेट सेम दिया है तो सर्कुलर टेस्ट पॉसिबल है। अगर वेट में चेंज कर रही हूँ, हर एक का वेट अलग अलग ले रही हूँ, तो फिर तुम्हारा अगेन सर्कुलर टेस्ट पॉसिबल नहीं होगा, ये इतना ही है उसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखे अभी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इन इंडेक्स नंबर, ऑप्शन सी 4। सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड बाय, अभी अभी बोला, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटेड गेटिव विथ फिक्स्ड वेट। याद ही रख लो, याद हो गया। क्वेश्चन इतने सारे सॉल्व कर रही है कि याद हो गया। नेक्स्ट, इन, अरे पढ़ने तो दो, मुझे पता है कि ये चैप्टर आसान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन रीड करने के पहले तुम आंसर बता दो। In a group, in a data group, Bowley's and Lasper's price index number is as follows. Bowley's price index number is 150. Lasper's price number index number is 180. Find the Pache's price index number. Pache's index number. Bowley's index number क्या होता है, डॉर्बिश बाउले? L plus P divided by 2 is equal to कितना है, 150. तो 150 into 2 minus 180
कितना आया? 120. चलो नेक्स्ट. फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 150, पाशेज इज 144. लेस्परेज का निकालना है, क्या करोगे? अंडर रूट एल इंटू पी इज इक्वल टू 150. तो 150 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय एल दिया है ना, पी दिया है, डिवाइडेड बाय 144. इसको वापस अंडर रूट करूं? नहीं ना. हाँ गुड. क्या आया? ऑप्शन बी. नेक्स्ट. द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई वाज 10,000 इन ईयर 2010. It was increased to 20,000 in 23. The consumer price index number is 240 for 23 with a base year 10. What should be his salary in comparison of a consumer index number in the year 23? क्या आएगा? क्या करोगे वो बताओ पहले. हम्म. हम्म. क्या आएगा फिर? ऑप्शन सी. कैसे? फॉर्मूला. सैलरी कौन सी लू? 10,000 से जाऊं या 20,000 से जाऊं? बेस ईयर में 10,000 था, राइट? तो उसका इंडेक्स था 100. अभी का इंडेक्स कितना है? 240. खत्म. समझे क्या? नहीं तो हम क्या करते पता है क्या? हम 20,000 से शुरू करते हैं. कि 20,000 किया ना तुम लोगों ने भी अभी स्टार्टिंग में. 20,000 से. अरे क्यों 20,000 से? मेरे को बोला क्या है उन्होंने? कंज्यूम इन कंपैरिजन विथ. बोला है ना बेस ईयर 2010. व्हाट शुड बी द सैलरी इन कंपैरिजन ऑफ अ प्राइस इंडेक्स नंबर इन 23. तो 23 के कंपैरिजन में पूछा है ना, तो क्या 23 के खुद के सैलरी से कंपेयर करोगे? 10,000 किससे? तो 10,000 कब था? जब 100 प्राइस इंडेक्स नंबर था. अभी 240 हो गया है. क्लियर? चलो नेक्स्ट. प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज कॉमनली नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. नेक्स्ट. Consumer price index number goes up from 100 to 200. The salary of worker rises from 300 to 500. Then the real wage 600. अभी 300 से गए है ना, अब समझ आ गया. चलो नेक्स्ट. आगे. द सर्कुलर टेस्ट इज नोन एज. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ जरा? ए ऑप्शन. राइट. सर्कुलर टेस्ट वही तो बता रहा है ना तुमको कि सर्कल शिफ्टिंग के बाद कंप्लीट होना चाहिए, और सर्कल अगर कंप्लीट हो रहा है तो आंसर 1 आएगा. नेक्स्ट. The Lasperage index number is a weighted aggregate method by taking dot dot as a weight. A option. Quantity consumed in a base year. चलो next. Dot dot is an extension of a time reversal test. Factor reversal. Circular. Extension मतलब उसके अगला वर्जन. सर्कुलर इज ए एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल. टाइम रिवर्सल इधर देखना. सर्कुलर में हम क्या वर्क कर रहे हैं? 0 to 1, 1 to 2, देन 2 to अगेन 0 निकाल रहे हैं ना सर्कुलर में. तो वो टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन सर्कुलर टेस्ट है. ठीक है. फिशर्स मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर यूजेस ज्योमेट्रिक मीन. ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होती नहीं है. तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं इंडेक्स नंबर के हो या थोड़े बहुत कोरिलेशन रिग्रेशन, इन क्वेश्चंस में हमको स्पीड बढ़ानी है, फास्ट सॉल्व करना है, जैसे अभी हम स्पीड में कर रहे हैं. द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन 1990 इंक्रीज्ड by 80% as compared with the base 1980s. The person in a 1980 getting 60,000 per annum should get now. ऑप्शन कैसे किया? हाँ, जैसे पहले साल किया था 60,000 से शुरू किया, राइट? डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180. गुड. अब ये 180 क्यों किया? बिकॉज बाय 80% बोला है, तो वहां पे ध्यान देना. ओके.
क्वेश्चन सेम है बट बताने का तरीका अलग हो गया, पूछने का तरीका अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, dot dot is satisfied by circular. This is circular. Next, the index number of a prices at a 2008 is 355 with a base 2003. This means option पक्का है? भी नहीं आता? गड़बड़ा गए, सोचने लग गए। यही आएगा ना? हाँ, तो सोचने क्यों लग गए? इंक्रीज इन प्राइसेस लिखा है ना। हाँ, इंक्रीज हर जगह इंक्रीज लिखा है, हर जगह इंक्रीज लिखा है, इसके लिए हम 255 लेंगे। हाँ, तो वही क्वेश्चन का वर्ड, आंसर का वर्ड दोनों चेक करना है। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है और आंसर में इंक्रीज दिया है, तो आंसर में इंक्रीज दिया है तो इंक्रीज कितना हुआ? 100 से 355 हुआ, तो डिफरेंस तुम्हारा 255 का है। ठीक है। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग बेस इज कॉल्ड एज, बेस शिफ्ट कर रहे हैं, सर्कुलर, सर्कुलर ना? ये टाइम बताओ। टाइम, अच्छा, एक को टाइम लग रहा है, एक को सर्कुलर लग रहा है, राइट? टाइम आता है, टाइम वो भी क्यों? हम टाइम रिवर्सल में हम कर क्या रहे? P10 इंटू P01 इज इक्वल टू 1। सर्कुलर में भी वही कर रहे हैं, बट सर्कुलर अगेन क्या, हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है। सर्कुलर टाइम रिवर्सल का ही एक्सटेंशन है ना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? टाइम रिवर्सल। ठीक है। द परचेसिंग पावर ऑफ अ मनी इज स्टेटेड एज डॉट डॉट इंडेक्स नंबर, नहीं, डॉट डॉट प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू, अनइक्वल टू, रेसिप्रोकल ऑफ, क्या रहेगा? अच्छा, तुमको एक चीज बताऊं, हम ना जब इतनी देर से हम आंसर निकाल रहे दो चीजों का, सैलरी 10,000 थी, राइट? उसका बेस ईयर 100 था, बेस ईयर में उसका इंडेक्स 100 था, अभी के साल में 240 हो गया, तो हमने 24,000 आंसर निकाला। वहां से तुमको ये नहीं समझ आ रहा है कि परचेसिंग पावर कहाँ से मिलेगी? उल्टा करने के बाद प्राइस इंडेक्स नंबर हम कर क्या रहे? डिवाइड, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा परचेसिंग पावर कितनी है, तो इसीलिए इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है। अगेन ये वाला कंसेप्ट तुमको इकोनॉमिक्स में भी है, परचेसिंग पावर जब भी निकालते तो वहां पे यही फॉर्मूला आता है। याद नहीं आ रहा है तो बताती हूँ। नेक्स्ट, P0Q0 summation P0Q0 summation PNQ0, find the Lasperage index number. B option 1900 divided by 1360 into 100, 139.70। ये ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो बड़ा मजा आता है ना, पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है ऐसे क्वेश्चन है। हमारा ध्यान किधर जाता है पता है क्या? वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, ये कर लो ना, ये तो आते हैं, हम इसके पास देखते ही नहीं है। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज, वापस आ गया, जीएम ऑफ, इफ Lasperage index number is 250, Pascher's index number is 160, Fisher's index number 250 into 160 equal to under root 2, 200। मेरे को एक्स्ट्रा दिख रहा है कैलकुलेटर पे, चश्मा नहीं पहना है मैंने। If the prices of all the commodities in a base year are twice of the respective commodity in the current year, then the Fisher's idle index number is equal to। क्वेश्चन समझा? सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा क्या? कौन सा डबल है ये समझा क्या? बेस ईयर डबल है, करंट ईयर 1 है, अगर वो डबल है तो ये 1 है, ऐसे कंसीडर करो। इसको 100, उसको 200 कंसीडर करो प्राइसेस को, राइट? हाँ, तो फिर अब मेरे को बोलो, अब बोलो फिशर्स इंडेक्स नंबर कैसे, क्या आएगा?
हाफ आएगा ना फिशर्स इंडेक्स नंबर 50 हाफ आएगा, अगर वो डबल हो गया तो ये हाफ आएगा। नेक्स्ट, when the product of the price index number and the quantity index number is equal to corresponding value index number, टेस्ट कौन सी है ये? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। 22 फॉर्मूला पूछा है, कन्वर्जन टू द करंट वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। इफ द इंडेक्स नंबर of the prices at a place in 2018 is 280 with base 2008, then the prices have increased on by dot dot 180%। हाँ करेक्ट, 180% से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट 24 इंक्रीज पूछा है, इसके लिए 180 है। अगेन ध्यान रखो, इन 1980 द नेट मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉई वाज 800 per month. The consumer price index number was 160 in 1980. It rises to 200 in 1984. If he has to be rightly compensated, the additional DA is to be paid. Dearness allowance. Additional पूछा है, additional. तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अभी का वैल्यू क्या हो सकता है? तो 800 डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कितना था? 160। अभी कितना है? 200, राइट? 1000 मिलना चाहिए था उसको, तो एडिशनल डीए कितना दोगे? 200, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर goes up from 110 to 200. The salary of a worker rises from 325 to 500. Then the real terms to maintain the previous standard of living. Same अभी वाला जैसा क्या करना है? किधर से? 325। अब देखो, अब यहाँ पे ना अमाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब अमाउंट कितना इंक्रीज है ये पूछा है, तो इसको अमाउंट दे रहे 500 रुपए दे रहे। पहले वाले क्वेश्चन में वो नहीं था कितना दे रहे, हमने कंसीडर कर लिया था कि 800 ही दे रहे। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमको 500 से कंपेयर करना है, ठीक है? तो 325 डिवाइडेड बाय कितना था बेस ईयर का? 110 इंटू 200 कितना आ रहा है? 590.90। हाँ 590.90। मेरे को चश्मे की जरूरत है, मेरा चश्मा रह गया है। बी 500 से कंपेयर करोगे तो बी। नेक्स्ट, द प्राइसेस ऑफ द commodity in 1975 and 1980 were 25, 30 respectively. Taking 1980 as a base year, the price relative, 1980 को बेस ईयर पकड़ना है और प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो उल्टा निकालना है। 25 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 कितना आ रहा है? 83.33। नेक्स्ट, which of the statement is true? Purchase index number is based on base year quantity? नहीं। Fisher index satisfies circular test? नहीं। Arithmetic mean is the most appropriate average of constructing the index number? ये करेक्ट है। लास्ट वाला फिर भी पढ़ लेते हैं। Slicing means construction of one continuous series into two different indices on the basis of common base. Slicing में अपन बेस कॉमन नहीं रखते, बेस चेंज करते हैं, तो ऑप्शन सी। परचेसिंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इधर के इधर अलग अलग तरीके में क्वेश्चन पूछा है। इन द ईयर 2010 the monthly salary was 24,000. The consumer price index number was 140 in year 2010, which rises to 224 in 16. He has rightly compensated. Compensation निकालना है, additional amount निकालना है। क्या करोगे? 24,000 divided by 140 into 224 कितना आ रहा है? 38,400। हाँ 38,400 आंसर रहेगा क्या तुम्हारा? ऑप्शन में दिख रहा है, करना मत। कंपनसेटेड विथ व्हाट? एडिशनल मंथली सैलरी। एडिशनल पूछा है तो माइनस 24,000 करना है, 14,400।
फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर इज सी ज्योमेट्रिक मीन। ये इधर क्यों डाल दिया है मैंने क्वेश्चन? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मैंने क्यों डाला है इधर पता नहीं। रिग्रेशन का क्वेश्चन है, क्या करोगे इधर? अब आ गया है तो आंसर बता ही दो। 1 माइनस आर स्क्वायर, तो क्या आता है आंसर? टी। चलो, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज वेटेड इंडेक्स। फॉर्मूला बोला ना रे अभी तुमने, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू समेशन समेशन। द पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर आर रिस्पेक्टिवली। लैस्परेज का निकालना है, पहले पाशेस का दिया है, फिशर्स को करो इनटू इक्वल टू 156 इनटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 169 144। अरे हाँ, नहीं समझा ना उसको। पर क्यों, तुमको डायरेक्ट पता है ना, तू उतना उल्टा दिमाग क्यों लगा रही है? अरे मुझे बोल, तुम्हारा फिशर्स का जो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, फिशर्स इज इक्वल टू अंडर रूट लैस्परेज इंटू पाशेस, राइट? हाँ, तो मैंने क्या बोला तुमको, 156 इंटू इक्वल टू स्क्वायर कर लिया, डिवाइडेड बाय जो दिया है, पाशेस का दिया है ना, तो पाशेस का डिवाइड कर दो, लैस्परेज का मिल रहा है ना डायरेक्टली, तो रूट करने की क्या जरूरत है वापस? दूसरा तरीका, ये नहीं चाहिए, दूसरा तरीका। पाशेस का दिया है, फिशर्स का ऑप्शन में है, राइट? हाँ, तो करो 169 इंटू 144 इक्वल टू अंडर रूट, फिशर्स आता है क्या चेक कर लो। रूट, अरे जहां पे तुमको रूट सोचने की जरूरत नहीं है वहां पे मत सोचो। नहीं, वो क्या बोली मैं बताती हूँ। वो तेरे को बोल रही है कि एक का ही रूट, हाँ, बाकी किसी का रूट करने नहीं आता है। हाँ वो ठीक है, बट मेरे को बोल, चार ऑप्शन रहने के बाद क्या करेगी? चारों के चारों अगर तेरे को स्क्वायर वाली टर्म दिखी तो वो मेथड से जाओ ना। ऐसे आर्बिट्री क्यों जा रहे हो जब पूरी पढ़ाई हो चुकी है तुम्हारी? तुमने इतने बार इसको रिवाइज कर लिया है, और उसके बाद अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो फिर कौन बचाएगा रे तुमको फेल होने से? मैं तो नहीं बचा सकती, भगवान का पता नहीं, वो बचा ले फिर भी। पर ऐसे हरकतें मत करो जब पूरा रिवाइज किया है। फॉर्मूला है तो भाई जाओ फॉर्मूले से। और कुछ टाइम नहीं लग रहा, अगर टाइम लगता तो फिर भी मैं बोलती हाँ कर लो बोल के। अभी तक मैंने बोले ही है मोस्ट ऑफ चैप्टर में, जहां पे लगता है टाइम थोड़ा सा सोच के दिमाग से चले जाओ, पर यहाँ पे टाइम नहीं लगने वाला, एक भी क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर के एक भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला। द वैल्यू, सॉरी, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और of agriculture commodities in a given region at the given date is 280. The percentage increase in the prices of the agriculture commodities over the base year 180. अब देख, पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा है आंसर क्या पूछा है, तो टाइम लग ही नहीं रहा है। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सी द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द बेस ईयर। हाँ सही है। इतना क्यों सोच रहे हो? सही है, बाकी जगह देख मल्टीप्लाइड, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस, तो डिवाइड करते तभी आंसर आता है ना। दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन कि सेम 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 क्या बोलते हैं, वर्ड सेम सेम दिख रहे हैं, तो एक आध वर्ड ही चेंज होगा। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ ना, ओनली मल्टीप्लाइड प्लस डिवाइड एंड माइनस, ये चार वर्ड ही बदले हुए हैं, तो वो तुमको नोट करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड बदला हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में नहीं, हर जगह। एमसीक्यू में हर जगह तुमको ऐसे ही करना है। During the certain period, the cost of living index goes up from 110 to 200. The salary of the worker is also raised from 330 to 500. राइज कितना करना चाहिए? तो 330 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 200, 600 आता है, उसको मिल कितना रहा है अभी? 500। 100 आंसर नहीं है। एक मिनट, मैंने क्या किया है? 330 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100,
हाँ ऑप्शन नहीं है, 100 आता है आंसर, 100 से इंक्रीज होगा। हाँ अगर यहाँ पे 550 रहेगा तो फिर तुम्हारा गेन बाय 50, तो 550 कर दो अभी। ओह राइट, गुड। अगर यहाँ पे 550 है तो तुम्हारा 50 का लॉस है। मिलना चाहिए तुमको 600 पर मिल रहा है 550। देखा, क्वेश्चन सेम है, अगेन तरीका बदल गया, और गड़बड़ ऐसी होती है, तो ध्यान देने के लिए क्या। हाँ क्या आएगा? 37। Which one of the following test of adequacy is concerned with the measurement of the prices? Price changes over the period of years when it is desirable to shift the base. Circular, ये टाइम रिवर्सल, सर्क्यूलर, इधर सर्क्यूलर आएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज 273 with respect to 2010. The average monthly wages of the industrial worker in 23 is 8130, the real wages। अब किसका दिया है? करंट ईयर का दिया है, तो 8190 डिवाइडेड बाय करंट ईयर का इंडेक्स 273 इंटू 100, 3000। क्लियर, समझ आ गया? नेक्स्ट, द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर्स मेथड। खत्म, सिंपल सा चैप्टर था। क्वेश्चंस भी मैंने ज्यादा नहीं डाले हैं, थोड़े से ही डाले, बिकॉज रिपीटेडली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आ रहे। और अगर तुमको बहुत ही ज्यादा अच्छे से और डीप में क्वेश्चंस करने हैं तो इंस्टीट्यूट की एडिशनल क्वेश्चन बैंक अच्छी है, जिसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे कवर हो चुके हैं, तो वो एक बार सॉल्व कर लेना, देन इंडेक्स नंबर उसके बाद तुमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते हैं, तो इनको फास्ट में टिक करके निकलो, थोड़ा प्रॉपर रीड करके फटाफट में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ओके चलो, अब अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।